दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले उस मूवी का नाम है मुंजर। आप लोगों ने इसका ट्रेलर तो देखा ही होगा। इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाका मचा के रखा और आज हम हमारी वीडियो में इसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। मैडॉक प्रोडक्शन हाउस ने बहुत सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज़ दी, जिसमें से स्त्री, भेड़िया जैसी हॉरर मूवीज़ हैं। लेकिन मैडॉक ने और एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया है जिसका नाम है मुंजर। आज हमारी इस वीडियो में हम मुंजर के बारे में बात करें। अगर देखा जाए तो मुंजर एक ऐसा क्रिएचर है जो हमेशा पीपल के पेड़ से ही बंधा होता है। हम इसे वेताल भी कह सकते। अगर देखा जाए तो मूवी में इसका काम बिल्कुल वेताल के जैसा ही है। मुंजर वेताल से थोड़े ज़्यादा एडवांस होते हैं। अगर हम बात करें कि मुंजर की स्पिरिट कैसे बनती है, मतलब कि ये क्रिएचर कैसे इस दुनिया में आती है, तो माना जाता है कि अगर किसी बच्चे का मुंडन हो जाए और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो जाए, कि कोई इच्छा अधूरी रह जाए, तो वो आगे जाके मुंजा बन जाता है। और मुंजा मूवी के अंदर भी हमें सेम चीज़ दिखाई जाती है। मुंजा अपने एक छोटे से गांव चाटोपवाड़ी में एक मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, जिसके चलते हम एक नरबली वाली रिचुअल के बारे में देखते हैं। शायद से मुंजा या फिर इसका नाम जो कुछ भी था, उसने पीपल के पेड़ के पास खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, जिससे कि मुन्नी बच जाए। और इस ट्रेलर के अंदर हम बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि ये बच्चा कहता है कि वो मुन्नी को किसी भी तरह से बचाएगा। ये चीज़ यह कन्फर्म है कि इस बच्चे की बलि दी गई थी और इसका मुंडन भी हो रखा है, जिस वजह से ये बच्चा मुंजा बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एक अधूरी इच्छा थी, और उसकी वो अधूरी इच्छा ये थी कि उसे मुन्नी के साथ शादी करनी थी। और ये मुंजिया और वो लड़का दोनों सेम ही है, और उसका ये सबूत है कि इनके राइट ईयर की रेड ईयर इन दोनों की सेम ही है। हम मूवी के ट्रेलर में देखते हैं कि मुंजिया की स्पिरिट पीपल के पेड़ के पास ही बंधी हुई है, क्योंकि उसकी अस्थियां भी वहीं पर दफन थी। फिर अब मुंजिया इंतज़ार करता है कि कोई उसका वंशज आएगा और मुंजिया अपने वंशज को पोजेस्ट करके अपनी अधूरी इच्छा पूरी करेंगे। वो मुन्नी को ढूंढ कर उसके साथ शादी करेगा। और तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती है बिट्टू की। शायद से ये एक मुंजा का ही वंशज है, और शायद से इसीलिए उसकी दादी, नानी और उसकी माँ इस राज को छुपा रहे हैं कि उनके इस गांव के अंदर आखिर हुआ क्या था। शायद से ऐसा हो सकता है कि बिट्टू किसी कारण से ट्रिप पर जाता है अपने गाँव में, जहाँ पर कि ये एक पीपल का पेड़ होता है जो कि पूरी तरह से श्रापित है। अगर हम बात करें तो शायद से बिट्टू ने इस पेड़ को पूरी तरह से डिसरिस्पेक्ट कर दिया होगा, जिससे कि मुंजा जाग गया और उसने पहचान लिया कि बिट्टू उसी का वंशज है, और जिसके चलते मुंजा ने बिट्टू को पोजेस्ट कर लिया। अगर हम मूवी के ट्रेलर में देखें तो मुंजा ने अपना पंजा बिट्टू के पीठ पर मार कर दिया था, जिसके चलते वो बिट्टू के पास कभी भी शाम को आ सकता है और सुबह उसे वापस उसी पीपल के पेड़ के पास जाना होता है, क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है वो एक तरह से मुंजा के लिए कोऑर्डिनेट्स का काम करता है, जिसके चलते मुंजा को इस पीपल के पेड़ के पास सुबह आना ही होता हो। फिर अब मुंजा बिट्टू को फोर्स करने लगता है कि उसे अब गाँव चलना है और उसे मुन्नी से शादी करनी है, नहीं तो वो सब लोगों को मार डालेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुंजा डिमोन होते हैं ना, ये सिर्फ अपनों को ही दिखते हैं, जैसे कि मुंजा उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बाकी दूसरे लोगों को मुंजा दिखाई भी नहीं देता। ट्रेलर में हम देखते हैं कि मुंजा बिट्टू की दादी या शायद नानी से बहुत ज़्यादा डरता है। शायद से बचपन में वो या उसी की वंशज उसे छड़ी से बहुत ज़्यादा मारती होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये छड़ी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि जैसे ही छड़ी का वार इस पीपल के पेड़ को लगा तो मुंजा पूरी तरह से डर जाता है। अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि मुंजा को सच्चाई पता चल गई होगी कि उसकी बलि किसी और ही वजह से ली गई, और जिन्होंने उसके साथ ऐसा करा होगा उन्हें वो मारेगा या फिर उन्हें पूरी तरह से पोजेस्ट कर लेगा। और इस मूवी के ट्रेलर के अंदर हम बहुत सारी जगह ये देख सकते हैं कि मुंजा किस तरह से पोजीशन लेता है। मुंजा आम डिमन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इन्हें आसानी से हराया भी नहीं जा सकता, लेकिन मुंजा का दिमाग पूरी तरह से बच्चों का होता है, इसीलिए इनसे माफ़ी मांगकर इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। माना जाता है कि मुंजा के जो श्राप होते हैं वो जन्मों जन्मों तक चलते हैं, यानी कि इनके श्राप कई पीढ़ियों तक चल सकते हैं। और एक खास बात, मुंजा जब पोजेस्ट करता है ना, तो उस व्यक्ति के फोरहेड के ऊपर एक खास तरह का पंजे का निशान बन जाता है। ट्रेलर में हमें बहुत सारे फनी सीन्स दिखाए जाते हैं, और मैंने अपनी इस वीडियो में ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर खास फोकस मुंजा के ऊपर ही रखा है, क्योंकि बाकी सीन्स तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। और मुझे पक्का पता है जब आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा होगा
तो आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी की याद आ गई। डिज़ाइन तो पक्का लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी से ही ली गई और मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है। और आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि आप लोगों को एक और इंडियन अर्बन लेजेंड मूवी का ट्रेलर कैसा लगा। क्या ये मूवी हिट रहेंगी या फिर ये मूवी फ्लॉप हो जाएंगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। तो दोस्तों, ये था मुंजा मूवी का टीज़र, ट्रेलर और ब्रेकडाउन और मुंजा के बारे में कुछ खास जानकारी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारी इस चैनल नाइटमेयर नेटवर्क पर।